अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। दीपावली 2025 की मुहूर्त कुंडली जो हमने बनाई है उससे हमें भारत के आने वाले एक वर्ष की भविष्य फल का संकेत मिल रहा है और इसको हमने तैयार किया है भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से। तो जो कुंडली बनी है वो मेष लग्न की कुंडली है जो ये संकेत दे रही है कि ये वर्ष ऊर्जावान रहेगा, राष्ट्र नए प्रयासों और सुधारों की ओर अग्रसर रहेगा। लेकिन सूर्य का तुला राशि में नीच होना सत्ता के भीतर अस्थिरता और विरोधी दबाव को दर्शा रहा है। ये वो समय है जब नेतृत्व को जनता की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को पुनर्परिभाषित करना होगा, यानी कि जनता की अपेक्षा के अनुसार चलना होगा। चंद्रमा का षष्ठ भाव में होना ये बताता है कि ये वर्ष कर्म प्रधान और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जनता मेहनती बनेगी लेकिन आर्थिक और सामाजिक दबाव भी महसूस करने वाली है। हालांकि बृहस्पति का कर्क में उच्च होना एक बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत दे रहा है और ये बता रहा है कि भारत कृषि, शिक्षा, आवास और आंतरिक स्थिरता के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी प्रगति करने वाला है। शनि मीन राशि में वक्री होने के कारण प्रशासनिक और न्यायिक मामलों में देरी होने वाली है। सरकार पर राजकोषीय दबाव बढ़ेगा, खर्च बढ़ने का असर भी आपको दिखाई देगा। शुक्र का नीचस्थ होना ये दर्शाता है कि वित्तीय और सामाजिक सुधारों में रुकावटें आएंगी, लेकिन राहु के एकादश भाव में होने से विदेशी निवेश और तकनीकी विकास का प्रवाह जारी रहेगा। तो ये तो था बहुत ही साधारण सा विश्लेषण और अब हम आपको इसका विस्तार करके बताते हैं कि आखिर इस दीपावली यानी कि ये जो 2025 की जो दीपावली है वो और अगले वर्ष की जो दीपावली आने वाली है, एक वर्ष के भीतर भारत का क्या भविष्य रहने वाला है। तो जो हमने कुंडली बनाई है दीपावली के दिन की, उसके अनुसार जो कुंडली बनी है उसमें नीचस्थ सूर्य जो है वो सप्तम भाव में है और यही कारण है कि सत्ता पर विपक्ष का दबाव ज़्यादा देखा जाएगा। सत्ता पक्ष पर जनता के मूड में बदलाव होगा और नई दिल्ली से जो ज्योतिषी भविष्यवाणी हमें मिल रही है उसको देखते हुए अगर हम कहें तो दीपावली 2025 की कुंडली जो बनी है उसमें सूर्य तुला राशि में नीचस्थ होकर के 7वें भाव में बैठा है, जो सत्ता और विपक्ष के बीच एक तनावपूर्ण संवाद का संकेत दे रहा है। और ये स्थिति स्पष्ट तौर पर यह बताती है कि वर्ष 2025-26 भारत की राजनीति के लिए आसान नहीं होने वाला है। इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जनता का मूड बदलेगा। जी हाँ, सत्ता पर सवाल उठाए जाएंगे और इसी के साथ शुरू होगा जनता के साथ सरकार का एक नया संवाद। इसी के साथ नीचस्थ सूर्य का प्रभाव ये भी बता रहा है कि सत्ता में बैठे नेतृत्व की चमक थोड़ी धुंधली पड़ सकती है, यानी कि केंद्र सरकार की जो बीजेपी सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसकी चमक थोड़ी धुंधली होगी क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय सरकार ले सकती है जिसके कारण वो विवादों में घिर सकती है। और इस दौरान जनता की अपेक्षाएं बहुत ऊंची होंगी और सरकार को हर नीति पर जनता की नाराज़गी या समर्थन का बोझ झेलना पड़ेगा। ये वर्ष ऐसा रहेगा जहां नेता और जनता आमने सामने संवाद की स्थिति में होंगे। सोशल मीडिया से लेकर के संसद तक हर निर्णय पर जनता की सीधी प्रतिक्रिया देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें राजनीतिक क्षेत्र में तो नेतृत्व की छवि पर सवाल उठ सकते हैं और राजनीतिक दलों में विचारधारा में जो मतभेद है वो भी दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिषी संकेत बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की छवि पर कुछ सवाल उठ सकते हैं। कुछ बड़े निर्णय पर जनता और विपक्ष के बीच बड़ा मतभेद और विवाद भी देखने को मिलेगा। नीचस्थ सूर्य ये बता रहा है कि सत्तारूढ़ दल के भीतर भी वैचारिक मतभेद उपर सकते हैं, यानी कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनके बीच किसी प्रकार का टकराव भी देखा जा रहा है। और इसी सत्ता पक्ष के भीतर जो टकराव होगा और जो खींचतान होगा, जो नीतियां सरकार बनाएगी उससे कुछ दल सहमत होंगे और कुछ दल असहमत होंगे, तो इसको लेकर के कुछ विरोधाभासी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। और इसी वर्ष आपको गठबंधन की राजनीति की वापसी भी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूत दिखाई दे रही है
और कुंडली बता रही है कि सप्तम भाव में सूर्य का नीच होना गठबंधन की राजनीति को फिर से सक्रिय करने वाला है। जहां पहले सत्ता में स्थिरता थी, अब उसमें संतुलन की राजनीति देखने को मिल सकती है। राज्य स्तर पर जो छोटे दल हैं उनका प्रभाव बढ़ेगा और केंद्र को भी गठबंधन में संतुलन बनाना पड़ेगा, यानी कि एक तरफा निर्णय अब नहीं चलेगा। जो एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ सरकार को तालमेल बिठाना पड़ेगा। अब बात करते हैं विपक्ष क्या करेगा। तो विपक्ष की भूमिका सिर्फ विरोध की नहीं रहेगी, बल्कि विपक्ष जो है अब समीक्षक बनकर के सरकार के हर कदम पर नजर रखेगा, यानी कि 2025-26 होगा सत्ता बनाम समीक्षा का वर्ष, जहां हर निर्णय का राजनीतिक मूल्यांकन होगा। जनता का पल पल बदलता मूड सरकार की चुनौती को बढ़ाएगा। जी हां, नीचस्थ सूर्य जनता के मूड को संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील बनाता है। सरकार को अब नीतियां तो बनानी होंगी, लेकिन उनका जो प्रबंधन है वो बहुत अच्छी तरह से करना होगा। ये नहीं है कि नीतियां आपने बना दी लेकिन मैनेजमेंट स्तर पर उसका कोई सही अगर रिजल्ट नहीं आता है तो जनता इससे विरोध का सामना कर सकती है, सरकार को जवाब देना पड़ सकता है। और अब जो है इस वर्ष जो भी नीतियां बनेंगी सरकार की तरफ से जो बनाई जाएंगी उसको लेकर के जनता में अगर विरोध होगा तो उसका जो प्रभाव है वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलेगा, यानी कि जनता जब ये देखेगी कि सरकार उसकी बात सुन नहीं रही है तो सोशल मीडिया कैंपेन बहुत तेज़ी से चलाए जाएंगे सरकार के विरुद्ध। विरोध प्रदर्शन भी आपको देखने को मिल सकता है और इसी तरह से कोई बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया जा सकता है। और ये वर्ष ऐसा रहेगा जहां जनता का मूड राजनीति की दिशा तय करेगा। जी हां, जनता के अनुसार अब सरकार को नीति बनानी पड़ेगी और अगर कोई सरकार ऐसी कोई नीति बनाती है जो जनता को पसंद नहीं आती है तो उसकी प्रतिक्रिया जो है सरकार को तुरंत देखने को मिलेगी। और अब जो है वो एक तरफा जो सरकार का रवैया रहता था वो चलने वाला नहीं है। अब जो है एक एक नीति पर जनता की नज़र रहेगी और जवाबदेही होगी सरकार की। जनता के बीच संवाद तो सरकार को बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो राजनीतिक जो परिदृश्य बन रहा है इस वर्ष में उसमें सत्ता के गिरने का तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन सत्ता के गिरने की स्थितियां काफ़ी हद तक जनता के मूड पर निर्भर करेंगी। यानी अगर किसी नीति को लेकर के अगर जनता असहमत दिखती है तो फिर ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि सरकार गिरती हुई दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार गिरने का भी कोई खतरा फिलहाल जो है दिखाई नहीं दे रहा है। और जो विपक्ष अभी बिल्कुल नकारात्मक भूमिका में है उसकी भूमिका जो है वो रचनात्मक हो सकती है और सत्ताधारी यानी केंद्र की मोदी सरकार को अब जो है विपक्ष की बात को समझना होगा, उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे को बहुत ही ध्यान से समझना होगा और तभी जो है वो सत्ता पक्ष, विपक्ष और जनता के बीच यानी कि इन तीनों के बीच एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।